वहीं चुनाव के बाद एक अप्रिय खबर ऐसी रही जिसने पूरे राजस्थान को स्तब्ध कर दिया। देवली उनियारा विधानसभा के समरावता गांव में पुलिस और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थक आमने सामने हो गए। नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र के सामने धरने पर बैठे थे। पुलिस को बूथ से मतपेटियां रवाना करनी थी, इसके लिए बूथ के सामने से भीड़ को हटाने पुलिस आई। इसी दौरान नरेश मीणा के समर्थकों ने पथराव कर दिया, गाड़ियों में आग लगा दी। पथराव में एसपी की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने लोगों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। पथराव से 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी सहित कई लोग चोटिल हुए। धौलपुर से एसटीएफ और चुनाव में लगाए गए आसपास के सुरक्षा बलों को भी यहां पर तैनात कर दिया गया है। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। देर रात इस इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया। नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि उनके धरने में शामिल लोगों के लिए बाहर से खाना आया था। पुलिस ने टोल पर खाने के पैकेट रोक लिए। इस पर वो अकेले ही धरना स्थल से उठकर पुलिस अधिकारी से बात करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। जैसे ही समर्थकों को पता चला तो उन्होंने नरेश मीणा को छुड़ा लिया। दरअसल निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने समरावता गांव में सेक्टर मजिस्ट्रेट और मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। इसमें मीणा की वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों से भी हाथापाई हो गई। नरेश मीणा पर जबरन पोलिंग बूथ में घुसने का भी आरोप है। ये वो थप्पड़ था जो आप नीचे से पहली खिड़की में देख रहे हैं। नरेश मीणा ने ये थप्पड़ एसडीएम को रसीद कर दिया। उसके बाद आरएस एसोसिएशन शुद्ध हो गई और फिर एक प्रशासनिक अधिकारी को इस तरह से न सिर्फ थप्पड़ मारना, उसे बेइज्जत करना, ये कहाँ का तरीका हुआ? और वो भी उस प्रत्याशी के द्वारा जो खुद चुनाव लड़ रहा है। खैर, बात यहाँ तक सीमित होती तो बात अलग थी, लेकिन उसके बाद में ये देखिएगा, ये दूसरी तस्वीर है जो पहली खिड़की में आप देख पा रहे हैं। जो नतीजा हुआ उनियारा में समरावता गांव में, करेक्ट लोकेशन समरावता है। उपद्रवियों ने आग लगाई, पत्थर फेंके, पुलिस के साथ झड़प हुई, आंसू गैस के गोले चल गए। ये इस इलाके ने कभी पहले देखा नहीं था। ये हमेशा से कहा जाता है कि भीड़, लोग, पब्लिक हमेशा अपने लीडर के पीछे चलती है। वो जैसा बिहेव करता है वैसा वो करते हैं, क्योंकि एक लीडर में, एक नेता में उन्हें अपना अक्स दिखाई देता, अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो जो नेता ने किया उससे शय मिली। उनके समर्थकों को ऐसा लगा कि ये करना बिल्कुल सही है और शायद इससे एक कदम आगे भी बढ़ा जा सकता है और उससे 2 कदम भी। और ये कदम किसी सकारात्मक दिशा में बढ़ते तो बात थी, ये बढ़े हिंसा की ओर, आगजनी की ओर। कहानी इतनी खराब हुई कि रात के अंधेरे में अगर किसी चीज़ का उजियाला था तो वो थी जलती हुई गाड़ियाँ। पुलिस को तुरंत एक्शन लेना पड़ा। आंसू गैस के गोले चले, लाठियाँ भांजी गई। ये कोई प्रशासनिक कार्य नहीं है कि देश के भविष्य को तय करने वाले इलेक्शंस की मतपेटियों को स्ट्रांग रूम तक ले जाने के दौरान की कहानी है जो प्रशासन कह रहा है। नरेश मीणा कह रहे हैं कि मैं तो बात करने गया था, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो पकड़ लिया। एक कार्रवाई है और पकड़ा जाएगा भी। थप्पड़ मारने के बाद में कोई छोड़ेगा तो नहीं। और अगर पुलिसिया कार्रवाई थी, पकड़े गए थे, तो फिर न्यायिक तरीके से उसको लड़ना चाहिए था, लेकिन समर्थकों ने उनको छुड़ा लिया। वाह! और इसके बाद सीना ठोक के कहना ये जैसे एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद जैसे जनरल डायर को पीटा हो, ये गलत चीज है। अपने आप को क्रांतिकारी घोषित करना, अपने आप को युवा पीढ़ी के लिए एक नया आदर्श, हिंसक आदर्श प्रस्तुत करना, ये कहाँ का तरीका हुआ? और नरेश मीणा और उनके समर्थक यही एक तस्वीर प्रस्तुत करते दिखाई दिए जो शांति के लिए बिल्कुल अपोजिट थी, विलोम थी। और वहाँ पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। स्थिति बहुत गंभीर वहाँ की हुई, लेकिन फिर वहाँ मामला शांत है। अभी वहाँ जितने भी
लोग हैं और जो समाचार प्लस को देख सुन पा रहे हैं, उनसे हम ये अपील करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो शांति बनाए रखेंगे। किसी भी तरीके से कोई गलत कदम उनकी तरफ से नहीं उठाया जाएगा। समाज में शांति और सद्भाव, सौहार्द बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसके लिए हर व्यक्ति का इंडिविजुअली समाज के अंदर एक कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो उस कंट्रीब्यूशन को दे। अगर कोई गलत हरकत करता हुआ दिखाई दे रहा है और शांति और सद्भाव में कहीं कोई बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है, तो सही समय पर इसकी जानकारी दें, यह आपका कर्तव्य है, ताकि एहतियाती कदम उठाए जा सके। बड़े खिंचे हुए और बड़े बड़े चुनाव देखे हैं, यही धरती है जिसने कई लोकसभा, कई विधानसभा चुनाव बड़े टाइट सिचुएशन के देखे। और ये तो स्थिति तब है जब यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत भारी तरीके से गिरा है। 3 प्रत्याशी होने के बाद लोकतंत्र में हार जीत तमाम संभावनाओं को स्वीकार किया जाना चाहिए। आज नहीं, कल मौका आता तब अपने आप को स्थापित करते। नरेश मीणा कांग्रेस से निष्कासित हैं और उनका ये व्यवहार प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े कर रहा है। तो ये है समरावता गांव की हकीकत और वहाँ के दृश्य, वहाँ की तस्वीर, जो बड़ी चिंताजनक है। लेकिन फिलहाल वहाँ शांति है। समाचार प्लस अपने तमाम दर्शकों से और वहाँ मौजूद जिम्मेदार लोगों से, समाज के अग्रजों से, लीडर्स से, नेताओं से ये उम्मीद करता और ये अपील करता है कि सहयोग करें कि शांति स्थापित हो और किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो। ये वैर, ये मनमुटाव, ये लड़ाई, ये आगजनी, इसका कोई हासिल नहीं है। समझदार और वेल बिहेव्ड लोगों की तरह हमारा अनुशासन और हमारा रवैया हमारे इलाके को प्रदर्शित करता है। समरावता गांव में या समरावता के आसपास जो कुछ घटा, वो यहाँ की एक तस्वीर पेश कर रहा है जैसे यहाँ के लोग नहीं हैं। और चिंता इस बात की होती है कि इस तरह की घटनाओं के बाद वहाँ के लोगों को एक अलग नज़रिए से देखे जाने लगता है। नरेश मीणा के एक व्यवहार के बाद ये सारी परिस्थिति पैदा हुई और उसने पूरे इलाके की शांति को भंग कर दिया। और वहाँ पुलिस लगातार इस पूरी स्थिति पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। इंटरनेट फिलहाल इलाके का बंद है, शांति वहाँ स्थापित की गई है। किसी भी तरह का अब कोई अप्रिय स्थिति की कोई जानकारी, कोई खबर वहाँ से नहीं है, जो अच्छी बात है। तनाव ज़रूर है, लेकिन तनाव के बीच शांति स्थापित की गई है। तमाम रिजर्व पुलिस बल वहाँ पर बुलाए गए हैं। पुलिस की टुकड़ियाँ वहाँ पर तैनात हैं और भारी पुलिस बल तैनात है इलाके में।
और तुरंत एक्शन लेते हुए यहाँ भारी पुलिस बल तैनात इलाके में कर दिया गया है।